Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 3rd of May. So let's start the day and the first topic is बिहन मेला. ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द कोंध ट्राइब जो है ओडिशा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो वैसे भी आप ध्यान रखिएगा कि कोंध ट्राइब कहां से जुड़ा हुआ है, तो ओडिशा से जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पर ऐड किया गया एक और इवेंट उनके फेस्टिवल्स के कैलेंडर में जिसको वो बिहान मेला कह रहे हैं. तो ओडिशा से जुड़ा हुआ बिहान मेला है. कोंध ट्राइब जो है वो भी ओडिशा से जुड़ा हुआ है. सवाल कैसा भी हो आपका प्रिपेयर दोनों एंगल से हो गया है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये जो है वो सीड फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है और ये फार्मर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है. ये जब फार्मर्स हार्वेस्ट करते हैं खरीफ क्रॉप्स को, यानी कि जब वो इंक्लूड करता है हाइब्रिड और इंडिजिनस वेराइटीज, पैडी का, मिलेट्स का, मेज का और सोरगुम का, तो वहां पे आप देखोगे तो बेसिकली इस त्योहार को मनाया जाता है. इसके साथ साथ हम देखेंगे विमेन जो है वो हेल्म है इस फेस्टिवल का और वो केयरफुली कलेक्ट करते हैं सीड्स वगैरह जो इंडिजिनस वेराइटीज का होता है और उनको अर्दन पॉट्स में, मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है. और ये जो है वो दिसंबर में डेजिग्नेटेड डे में एक डिसाइड हो जाता है और फिर डेकोरेट करते हैं पॉट्स वगैरह को रेड एंड व्हाइट मोटिव्स से, फिर बैम्बू बास्केट वगैरह भी रखते हैं और फिर गाँव उसके उस हिसाब से एक मेले की तरह ऑर्गेनाइज करता है. इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि फार्मर्स को उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग पे, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग पे लाया जा सके. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोंध ट्राइब का. तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो हिल्स और जंगल्स में पाया जाता है ओडिशा, जो कि ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है. और ये दो ब्रॉड डिविजन्स में है, हिल और मलाई कोन्स और प्लेन कोन्स. सेवरल सब ट्राइब्स हैं, जैसे कि आप देखोगे डोंगरिया, कोवी, ये सारे आप नाम पढ़ सकते हो. वैसे राजकोंस वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये कुई और कुवी भाषा बोलते हैं और ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करते हैं. द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली. इसके अलावा ये जो लैंग्वेज है इसमें कोई स्क्रिप्ट इनका खुद का नहीं होता है और ये ओडिया स्क्रिप्ट को बिलोंग करते हैं. साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, दैट इज ब्लू वॉशिंग. तो इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स का, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, हु इज टिपिंग द स्केल्स. तो ये रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट कर रहा है विजिबल मैनर में कि जो कॉर्पोरेट टेक ओवर होगा फूड गवर्नेंस सिस्टम्स का वो किस तरीके से होगा. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लू वॉशिंग. यूपीएससी ने ग्रीन वॉशिंग पे सवाल पूछा कि किस तरीके से कंपनीज जो हैं वो फेक तरीके से, मतलब प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह या फिर किसी तरीके से ये दिखाना कि उनकी कंपनी जो है वो तो कार्बन न्यूट्रल है, वो तो एमिशंस ही नहीं करता है. तो ग्रीन वॉशिंग काइंड ऑफ फेक उस तरीके से रिपोर्ट्स है. तो वही यहाँ पे ब्लू वॉशिंग भी है. ब्लू वॉशिंग जो है वो कंपनीज को दर्शाता है जो साइन कर रहे हैं यूएन का ग्लोबल कंपैक्ट और उसके प्रिंसिपल्स, लेकिन वो कोई एक्चुअल पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं ला रहे हैं. मतलब यूएन के प्रिंसिपल्स को आप साइन कर रहे हो लेकिन आप एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो. इसके अलावा ये रेफर कर रहा है कलर ऑफ द यूएन फ्लैग का, ब्लू वॉशिंग, जो बेसिकली आप देखोगे वो कंपनीज जो हमने देखा कि पब्लिक पार्टिसिपेट वैल्यू में ले रहे हैं लेकिन कोई रिफॉर्म्स नहीं ला रहे हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वैसे आप सिर्फ शब्द, जैसे कि आपको हम बताएं कि इवन यूपीएससी सिविल सर्विस में भी जो सवाल आया वो ग्रीन वॉशिंग के ऊपर ही आया. तो यहाँ पे भी ब्लू वॉशिंग के ऊपर ही होगा कि वो कंपनीज जो यूएन का पार्ट हैं लेकिन वो कोई भी ऐसा मेजर रिफॉर्म्स नहीं ला रहे हैं कि जिसके तहत वो एनवायरनमेंट को सेव कर सके. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गम अरेबिक का. सूडान से जुड़ा हुआ साहेल रीजन, ये मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, ये सारे आप देखोगे तो साहेल रीजन है. ठीक है, तो सूडान का इरप्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में है. इसके लेकर के हमने एक वर्ल्ड अफेयर्स में वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट्स भी इंट्रोड्यूस किया. तो जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिएगा कि वो क्राइसिस क्यों हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो गम अरेबिक जो है वो पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो रहा है. ये आप देखोगे तो एक नेचुरल गम जो डिराइव किया जाता है अफ्रीका के अकाशिया ट्री से. ठीक है, ये दोनों नाम है, आप पढ़ सकते हो साइंटिफिक. और ये बेसिकली मोस्टली आपको सूडान में ही देखने को मिलेगा. 80% जो है वो सूडान से ही है, गम अरेबिक. इसके अलावा साहेल रीजन जो है वहां से. तो गम अरेबिक को सबसे पहली बार यूरोप से लाया गया था, अरेबिक पोर्ट्स से. और ये सोल्यूबल है वाटर में, एडिबल है, खाया जा सकता है और इसको प्राइमरीली फूड इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल किया जाता है और सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में स्टेबिलाईजर के फॉर्म में. इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग में, पेंट्स में, ग्लूज में, कॉस्मेटिक्स में, और इसका जो विस्कोसिटी है वो कंट्रोल करता है इंक्स को और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेमिस मॉनेस्ट्री का. तो 100 से ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं 30 कंट्रीज के वो पार्ट बने हैं G20 मीटिंग का. ठीक है, और ये विजिट किया गया है हेमिस और ठिक्से मॉनेस्ट्रीज में. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेमिस मॉनेस्ट्री का. तो ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जो लद्दाख में लोकेटेड है और ये सिचुएटेड है वेस्टर्न बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर पे. ठीक है, हेमिस मॉनेस्ट्री बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, लद्दाख में लोकेटेड है. ये आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख में लोकेटेड है. इसके अलावा ये वेस्टर्न बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर पे है. हेमिस मॉनेस्ट्री इंडस रिवर, आप ध्यान रख सकते हैं. ये बिलोंग करता है रेड हैट सेक्ट को. और इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो मॉनेस्ट्री है वो 2 डे का रिलीजियस सेरेमनी भी होता है हेमिस फेस्टिवल के नाम से. ठीक से मॉनेस्ट्री की बात कर लेते हैं तो ये लद्दाख में ही है और ये गेलुकपा सेक्ट जो है, येलो हैट सेक्ट, तिब्बतन बुद्धिज्म का उसको दर्शाता है. और ये
पोटाला पैलेस जो तिब्बत में है उसको रिजेंबल भी करता है, ठीक है। और बाकी आप मैत्रेया टेम्पल जो है वो आप देखोगे मोनेस्ट्री का वो एक फेमस अट्रैक्शन है। मैत्रेया को फ्यूचर बुद्धा भी कहा गया है। डायरेक्ट सवाल अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है कि फ्यूचर बुद्धा इसमें से किसको कहा गया है, तो मैत्रेया को कहा गया है। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के नाम पर, ये हम स्टैटिक को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सवाल आपका करंट में स्टैटिक भी हम हल कर रहे हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज आपका एक एफर्ट चाहिए कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए कि हमारा करंट अफेयर्स हम कंसिस्टेंटली चालू किए हैं तो ये चीज मेंटेन रहे और साथ साथ में कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी एक रिस्पॉन्स मिलता रहे कि ये सर ये आपको हेल्प कर रहा है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सी माउंट्स का। तो साइंटिस्ट रिपोर्ट किए हैं इतने सी माउंट्स का और वो हाई रिजोल्यूशन डेटा से 2011 के सेंसस के हिसाब से इतना कुछ था, ठीक है। तो ये सी माउंट्स आप देख सकते हो तस्वीर में। बेसिकली सी माउंट जो है वो अंडर वाटर माउंटेन को दर्शाता है। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनता है और ये हॉटस्पॉट्स है मरीन लाइफ का। वोल्केनोस ऑन लैंड जैसे होते हैं वैसे सी माउंट्स जो है एक्टिव हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है और डोरमेंट हो सकता है। ना इसका फॉर्मेशन आप देखोगे तो ये नियर मिड ओशन रीजेस से होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट पैसिफिक राइज, और ये ज्यादातर आप देखोगे तो प्लेट हॉटस्पॉट्स में ही देखने को मिलता है जहाँ हाई वोल्केनिक एक्टिविटी हो। साथ साथ आप देखोगे तो सर्वे जो है वो इको के वजह से होता है, सोनार वगैरह का यूज करके और सैटेलाइट वगैरह का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस का। तो ये जो है वो मोल्टेन रॉक की वजह से आता है। फॉर्मेशन देखने को मिलता है मेंटल का कंपोजिशन, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट मेंटल और कोर है तो मेंटल में ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं ये भी ये दर्शाता है। ओशनोग्राफर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं पानी किस तरीके से सर्कुलेट करता है और अब्सॉर्ब करता है हीट और कार्बन डाइऑक्साइड को। सी माउंट्स जो है वो डाइवर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को दर्शाते हैं और ये लाइफ के बहुत अच्छे प्लेसेस माने जाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच। और साथ साथ में भारत का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो सरल नाम का एक सैटेलाइट है जो इंडिया और फ्रांस डेवलप कर रहे हैं ओशनोग्राफिक स्टडीज के लिए। डायरेक्ट सवाल हो सकता है सरल क्या है, तो भारत और फ्रांस डेवलप कर रहे हैं ओशनोग्राफिक स्टडीज के लिए ताकि वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बना सके, रडार नॉइज को कम कर सके और एक्सपैंड कर सके सी माउंट को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस टॉपिक से। और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 3rd मई। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।